जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब भी कोई अपनी खुशियों में से थोड़ी सी खुशी दूसरों में बांटकर मुस्कुराया है, कि जब भी कोई अपनी खुशियों में से थोड़ी सी खुशी दूसरों में बांटकर मुस्कुराया है, वही गुरु जी की कृपा का पात्र बन पाया है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। छोटी सी बात का बहुत बड़ा मतलब है और इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे और आपके एक ज़रूरी पूछे सवाल के ऊपर भी मैं बात करूंगा। और ये जो टॉपिक आज का होने वाला है वो काफ़ी सारी संगत के बहुत सारी हेल्प करने वाला है, बहुत सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने वाला है और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को पूरा क्लियर करने की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो सके और कुछ ना कुछ आपके पास नया पहुंच सके। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली ਨੂੰ जय गुरु जी। आम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो सबसे पहले सारी यूट्यूब फैमिली को और गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को, जिस भी कॉर्नर से संगत इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, सभी को गुरु जी का बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में। हमेशा हंसते बसते रहो जैसे गुरु जी हमेशा कहा करते हैं और हमेशा ब्लेस्ड रहो, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते रहो। तो देखो, बहुत ही खूबसूरत लाइन है कि जब भी कोई अपनी खुशियों में से थोड़ी सी खुशियाँ दूसरों में जो बांटता है, जिसने भी बांटी है वही हमेशा मतलब गुरु जी की कृपा का पात्र बन पाया है। मीन्स हमारी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ जाती हैं, ठीक है। अगर उसमें से हम थोड़ी सी खुशियाँ शेयर कर देते हैं ना लोगों के साथ, और वो जो एक शख्स होता है ना उसको गुरुजी डबल ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके ऊपर इतनी कृपा करते हैं, वो कृपा का पात्र बन पाता है। मीन्स उसको गुरुजी अनकंडीशनल लव देते हैं, अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स देते हैं। और मानो या ना मानो आपके ऊपर है, बट ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है। सपोज़ कि एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल हम सत्संग का ले लेते हैं कि अपनी खुशियों में से थोड़ी सी खुशियाँ दूसरों में बांटकर जो भी मुस्कुराया है वो गुरु जी की कृपा का पात्र बन पाया। तो देखो, हमारे घर पे कुछ भी अच्छा सा होता है, शुक्राना करने लायक, जैसे सत्संग दो तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट ये हो गया कि आप शुक्राना कर रहे हो, फर्स्ट हो गया कि आप गुरु जी से अरदास करने के लिए सत्संग कर रहे हो, फर्स्ट हो गया कि आपका मन कर रहा है, ठीक है, कोई रीज़न नहीं है हमारे पास, बिना रीज़न के आप सत्संग कर सकते हो। बट अगर जैसे बहुत कुछ गुरु जी ने हमें दे दिया और हमें शुक्राना करना है गुरु जी का कि अनंतम मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज कि आपने ऐसे ऐसे करा है हमारी लाइफ में, दैट्स वाई हम शुक्राना सत्संग कर रहे हैं आपका। छोटा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, नो मैटर, वो आप जानो, आपके गुरुजी जाने, आपका मन जाने। और बड़ा करवाने वाले भी गुरुजी हैं, छोटा करवाने वाले भी गुरुजी हैं, तो हम कौन होते किसी को कुछ कहने वाले। और ये चाहे आप इतना बड़ा करवाओ चाहे इतना छोटा सा ही प्यार होता है, ठीक है। अब बात हमारी ये है कि हम अपनी खुशियों में से थोड़ा सा हिस्सा दे रहे हैं अपनी संगत को, गुरु जी की संगत को, प्यारी सी संगत जो है। अब वो कैसे दे रहे हैं? आप अपने घर में सत्संग कर रहे हो, गुरु जी आ रहे हैं, गुरु जी इन्वाइट करवा रहे हैं संगत को। तो ये क्या हुआ कि गुरु जी कह रहे हैं ना कि तेरे पास अगर खुशियां हैं तो तू उसे बांट, क्योंकि सत्संग करवाने वाले गुरु जी, संगत को बुलाने वाले गुरु जी, सारा इंतज़ाम करवाने वाले गुरु जी, सब कुछ प्रिपेयर करवाने वाले गुरु जी, चोला, फूल, लंगर प्रसाद, संगत की जगह, घर में हर चीज़ करवाने वाले गुरु जी की कई सारे लोगों के थ्रू हो जाते हैं ये सारी चीज़ें। कोई लंगर प्रसाद की हेल्प कर रहा है, कोई फूलों में हेल्प कर रहा है, कोई दरबार सजाने में हेल्प कर रहा है, कोई चोले में, बहुत सारी हेल्प हो जाती है। और ऐसा भी नहीं कि हम हेल्प नहीं लेंगे, क्यों नहीं देंगे, गुरुजी दिलवा रहे हैं भाई, और गुरुजी सेवा दिलवा रहे हैं किसी संगत को, आप किसी संगत की सेवा नहीं ले सकते। तो बेसिकली द थिंग इज़ दिस कि गुरुजी आपको आपके घर आ रहे हैं, आपको एक खुशियों का रीज़न दिया, तो आप सत्संग कर रहे हो। ये सत्संग करने वाली बात किसने डाली दिमाग में? गुरु जी ने डाली, और ये पॉसिबल हो पाया कि गुरु जी आपके घर आ रहे हैं। और इतनी बड़ी खुशी कि आप सत्संग कर रहे हो, संगत को बुला रहे हो, तो ये भी थॉट गुरु जी ने दिमाग में डाला ना कि अपनी खुशी को बांट संगत में। तो मैं हकीकत बता रहा हूँ कि कुछ लोग होते हैं, मैं हर तरीके के लोगों की बात कर रहा हूँ बिना नाम लिए। लोग होते हैं ऐसे कि लोगों के घरों में जाके वो जेलस फील करते हैं कि ओहो इतना अच्छा, इतना बड़ा घर। और ये मैं अच्छे वे में नहीं बता रहा, एक बहुत होता है बड़ा खूबसूरत घर है, बड़ा प्यारा सा, कुछ लोग गंदे थॉट के साथ अंदर सोचते हैं। एंड जब पता लगता है ना कि क्या ब्लेसिंग्स दिया गुरु जी ने, तब भी उनकी आंखें खुल जाती कि ओहो ऐसा भी कर दिया।
ये हकीकत है दुनिया की। एंड खुशियों से लोग जलने वाले होते हैं, तो भाई ऐसे लोगों से ऑफ कोर्स बहुत डर लगता है। बट अब होते हैं, हम नहीं जज कर सकते ना कौन कैसा है, और ऐसे लोग आते हैं। तो मैं कहाँ था हाँ, मतलब आप सत्संग कर रहे हो, संगत आ रही है, तो और जो कई संगत ऐसी होती है जो बहुत खुश होते हैं, आपसे ज़्यादा वो संगत खुश है कि हाँ वाह गुरुजी ने इतना ब्लेस्ड करा, शुक्राना गुरुजी। उनका ये होता है गुरुजी हमें, कोई लोग होते हैं गुरुजी मुझे भी ब्लेस्ड करो, कई और दूसरे लोग होते हैं कि गुरुजी हमें सबको ब्लेस्ड करो, ऐसे ही जैसे आपने इनको ब्लेस्ड करा है। क्या मांगते हैं? सर्वदा भला, सबदा कल्याण। तो ये एक अच्छी और सच्ची संगत की निशानी है। आप दूसरों की खुशी में अगर खुश हो रहे हो तो ऑफ कोर्स गुरुजी आपको बहुत ब्लेस्ड करेंगे। अभी नहीं कर रहे तो राइट टाइम आने पे खूब सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, पहले से तैयार हो जाओ। एंड संगत जब खुश हो रही है आपके घर में तो खूब सारी दुआएं देती हैं आपके लिए, अरदास करती हैं। और कई तो ऐसे होते हैं कि बोलें कि गुरुजी बड़ा मज़ा आया, इस घर में सत्संग होता रहे। अब इससे खूबसूरत बात क्या है? सत्संग होता रहे मतलब गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स देते रहे ताकि आप सत्संग करवाते रहो। तो आप संगत को शामिल कर रहे हो, तो इतनी सारी जब संगत मिलकर आपके लिए अरदास करती है, दुआ करती है, शुक्राना करती है साथ मिलके कि आप मतलब इनके घर आए, सबको ब्लेस्ड करा, तो गुरुजी को भी कितना खूबसूरत लगता है ना कि इन्होंने संगत को सबको शामिल करा। तो इसको कृपा तो मैं अपनी स्पेशल वाली दूंगा, बिकॉज इसने मतलब गुरु के लिए पैसे निकाले, सत्संग करने के लिए गुरुजी के लिए टाइम निकाला, और गुरुजी को घर बुलाने के ख्याल अपने मन में लाया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। तो ये बहुत खूबसूरत सी लाइन है, ठीक है। और अपनी खुशियों में से शामिल करो। अब मैं यही नहीं कहूँगा सिर्फ सत्संग करो, अगर आपका कुछ और मन है तो आप शुक्राना करने के अलावा, करने के साथ साथ मतलब छोटा बड़ा जैसा भी शुक्राना है करो। आप किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी ज़रूरतमंद इंसान की, किसी गरीब व्यक्ति की आप मदद कर सकते हो किसी भी तरीके से। कुछ खिला दो, कुछ दे दो, लोगों को कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या है कि हम अपनी खुशियाँ बांट रहे हैं लोगों के साथ, तो वो जो गुरुजी देख रहे हैं उनको बहुत अच्छा लगता है देख के। एंड अब हमारा एक क्वेश्चन है, आरती गुप्ता आंटी ने पूछा है। उन्हें वीडियो पसंद है, बहुत सारा उन्होंने प्यार दिया मुझे कमेंट में, और उनको शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फेशियल पैरालिसिस। तो उन्होंने पूछा है कि कुछ ना कुछ मतलब शेयर करो जैसे उसे क्योर हो सके आंटी, मतलब जल्दी से वो ठीक हो। तो सबसे पहले हम अरदास करेंगे एक दूसरे के लिए, एंड आरती गुप्ता आंटी के लिए भी कि जल्दी से ठीक हो जाएं और गुरुजी ब्लेस्ड कर दें बहुत ही अच्छे से, एकदम मिरेकल हो जाए बड़ा वाला। अब देखो प्रोसेस क्या है, कुछ एक चीज़ हो तो मैं बताऊं कि गुरुजी इसे ठीक करेंगे। गुरुजी के पास पता नहीं कितने तरीके हैं ठीक करने के, और पैरालिसिस वगैरह, ऑल दीज थिंग्स आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ गुरुजी, दीज आर लाइक शून्य है, ठीक है। गुरुजी के पास, गुरुजी हैज़ अ लॉट ऑफ पावर एंड इतनी ज़्यादा शक्तियाँ हैं गुरुजी के पास कि गुरुजी ने कैसे भी ख़त्म कर सकते हैं। बट हमें एक सही प्रोसेस पता होना चाहिए, एक सच्चा मन होना चाहिए, सबसे ज़रूरी। सही प्रोसेस भी नहीं, वो कहता है ना कि पूजा करनी भी नहीं आती गुरुजी हमें, तो हम कैसे क्या करें, हम तो पूजा भी नहीं कर सकते। तो एक प्रोसेस भी नहीं मैं बोलूँगा, क्योंकि हमें तो प्रोसेस भी नहीं पता, बट एक सच्चा भाव आपके मन में होना चाहिए। गुरुजी की अगर मेहर नज़र करम जिस पर भी तूने डाली है उसकी तो तकदीर बदल ही डाली है। तो गुरुजी की नज़र करम अगर हो गई तो एकदम ठीक हो जाओगे। तो देखो सबसे पहले आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करो, शब्द गुरबानी सुनो, सत्संग में अगर जा सकते हो इफ़ पॉसिबल तो आप सत्संग में जाओ, नहीं तो घर में बैठ के आप अपनी शब्द गुरबानी कीर्तन सुनो, उससे बेनिफिट ही आपको मिलेगा। आप मंत्र जाप करो गुरुजी का, वो आपके लिए 101% बेनिफिशियल होगा, बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा आपको आपकी रिकवरी में। एंड आप गुरुजी का जल प्रसाद पियो। एंड जल प्रसाद, लंगर प्रसाद तो आप ऐसे खाओ कि आपको दुनिया से मतलब ही नहीं है। लंगर प्रसाद पता है इस तरीके से खाओ कि आपने कभी खाना ही नहीं खाया। आप
प्लेट भी अगर आपको मिल जाए तो आप उसको बिल्कुल क्लीन करके दे दो, ठीक है। कभी शर्म मत करो कि लोग क्या समझेंगे, लोग क्या सोचेंगे कि इसने कभी खाना नहीं खाया। अरे सोचने दो लोगों को, नहीं खाया हमने खाना, बात ख़त्म। आप इस तरीके से पूरी प्लेट, जिसको बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है। एक तो सबसे पहले रूल है कि लंगर प्रसाद बचाना नहीं है, और अगर कुछ भी दिक्कत है ना तो आप गुरुजी को दिखाओ कि गुरुजी मेरे को बहुत नीड है, आई नीड योर ब्लेसिंग। सो दैट्स वाई आपको पूरी प्लेट क्लीन करनी है, आपकी लंगर प्रसाद की पूरी थाली क्लीन करनी है। अच्छे से उसको फिंगर से साफ़ करो ताकि कुछ नहीं बचना चाहिए, बिकॉज वो बचा तो सोच लो कि आपके जो ठीक होने का प्रोसेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और आपने दवाइयाँ आदि वापस छोड़ दी, ठीक है। अभी एक सत्संग था, नहीं पता संगत को हमें ये बातें पहुंचानी है। लंगर प्रसाद तो नहीं था, चाय प्रसाद में ब्रेड पकोड़ा था, तो काफ़ी सारे खाने के बाद टुकड़े बचा दिए उन्होंने ऐसे करके। जैसे ही मैंने देखा वो पॉलीथीन में डाल रहे, मैंने रोका, बट शी वॉज़ लाइक खा लिया, मैंने खा लिया। फिर मैंने देखकर इधर फेस कर लिया क्योंकि शब्द कुर्बानी चल रही थी, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने बोला सॉरी सॉरी सॉरी। फिर क्या कर सकते हैं, इतना मतलब गुस्सा आया कि गुस्सा मतलब बुरा लगा मन में कि इतने चीज़ों को हम लोग बचाते नहीं हैं, हम कोशिश करते हैं सब कुछ ख़त्म कर लें, और काफ़ी सारे पीसेस उन्होंने बचा कर फेंक दिए थे। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना करो क्योंकि आपका ही नुकसान होने वाला है, किसी का कुछ नुकसान नहीं हुआ, ठीक है। आपके हिस्से का ब्रेड पकौड़ा था, ब्रेड थी, वो डाला, आप नहीं भी खाओ, पूरा फेंक दो तो भी आपका नुकसान है, ठीक है। किसी का कुछ नहीं जाने वाला, आपके नसीब का था, आप तक पहुंच गया। आप खाओ ना खाओ आपकी मर्ज़ी है। तो इसलिए खाना वेस्ट ना करो, दवाई है वो हमारे लिए, सिर्फ दवाई है, सोचो। तो जैसे आंटी की प्रॉब्लम है तो आप गुरुजी का जल प्रसाद पियो। एंड एक सीक्रेट बात यह है कि गुरुजी का चंदन तिलक भी आप लगा सकते हो अपने फेस पे, जिस भी साइड पे प्रॉब्लम है, थोड़ा थोड़ा करके आप मतलब टीका लगा लो इस तरीके से, और गुरुजी को याद करके लगाना, ताकि नहीं भी असर होना होगा तो भी वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने वो काम गुरुजी का नाम लेके शुरू करा हुआ है। तो तिलक लगा लो आप, जैसे मतलब फेस पैरालिसिस ऐसा होता है ना, फेशियल पैरालाइज, तो तिलक लगा लो इधर उधर, और रात को लगा लो। अगर कहीं नहीं जाना, गुरुजी के पास रख कर गुरुजी को बोलो गुरुजी प्लीज़ मुझे क्योर करो, ठीक करो इसको, और ऑफ कोर्स आप ठीक होगे, ठीक है। एंड दूसरी बात देखो, मैं यहाँ कोई उपाय बताने नहीं बैठा, प्लीज़ जज मत करना इस चीज़ को लेके। ये एक मतलब बड़ी प्रॉब्लम है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या पता हेल्प हो जाए, और अगर हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को कोई इनाम नहीं मिल जाएगा, बट एक बहुत मेरे को ब्लेसिंग्स मिल जाएगी गुरुजी की, कि किसी न किसी की छोटी सी हेल्प हुई है, ठीक है। और ये सारी संगत के लिए जो भी इस टाइम इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो सकती है। और नहीं भी होगी तो भी गुरुजी के बहुत सारे तरीके, किसी भी तरीके से गुरुजी आपको ठीक कर देंगे। तांबे का जो लोटा होता है, कॉपर का लोटा, उसे आप गुरुजी के पास ब्लेस्ड कर दो, गुरुजी के पास रखो, अपने गुरुजी के स्वरूप के पास, या सत्संग हो रहा है कहीं आसपास तो उस घर में ले जाओ, वहाँ ब्लेस्ड करवा के आप वापस ले आओ। ये बहुत अच्छा तरीका है, आप ब्लेस्ड करवा लो। उसके बाद आप अपने जल प्रसाद डाल के रख दो, एंड रात को रख दो। सुबह उठने के बाद आधा आप पानी पी लो, जो बचेगा उसको अपने नहाने में यूज़ कर लो, इस तरीके से कि आपका मतलब फेस भी उससे भीग जाए। इस तरीके कोई प्रोसेस को आप अपने लंबे टाइम तक चलाओ, और आपको रिज़ल्ट खुद दिखना शुरू हो जाएगा। और हाँ, इस चीज़ से असर हो सकता है, आपको आराम हो जाएगा ऑफ कोर्स। और दुआ सबकी यही रहेगी, अरदास सब यही करेंगे कि ऐसे ही सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अब हाँ, एक संगत है अंकल जी, बहुत टाइम से मतलब अंकल कमेंट करते हैं, क्वेश्चन बोलते हैं, और मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो भी इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं कि तिलक नगर से कोई संगत है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, कांटेक्ट करो मुझसे, इंस्टा पे करो या फिर कमेंट में आके प्लीज़ अपना हेलो हाय, नाम, नंबर कुछ भी आप शेयर कर सकते हो। अंकल का नाम है ओम प्रकाश अंकल। अंकल बहुत टाइम से संगत ढूंढ रहे हैं तिलक नगर की, तो प्लीज़ कोई भी संगत है अंकल के साथ जुड़ो, अंकल को सत्संग का एड्रेस वगैरह बताओ प्लीज़, ताकि अंकल ब्लेसिंग्स ले सके। एंड तिलक नगर की कोई भी संगत है तो प्लीज़, तिलक नगर आई थिंक न्यू दिल्ली वाला ही होगा, आई जस्ट होप। तो तिलक नगर नई दिल्ली या आसपास कोई संगत है तो प्लीज़ बताओ कमेंट करके, एक दूसरे को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अंकल को बहुत टाइम हो गया, आसपास संगत नहीं मिल रही उन्हें, तो प्लीज़, ठीक है, यही बात मुझे बतानी थी। और आई होप आपकी वीडियो
कि इस वीडियो के थ्रू आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। तो इसी के साथ मैं करूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और आपके पूछे हुए प्यारे से लकी से क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं पहले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाय बाय, हैव अ गुड डे।